The lesson for today is natural gas. What is natural gas? नेचुरल गैस बेसिकली बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है और ये सारे गैसेस जो है ये हाइड्रोकार्बन्स वाले गैसेस होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स में हमें मीथेन गैस, ईथेन गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे गैसेस जो हैं दीज कम अंडर द कैटेगरी हाइड्रोकार्बन्स। तो नेचुरल गैस में आपको यही सारे गैसेस का मिक्सचर मिलता है। ये भी फॉसिल फ्यूल है, दैट मीन्स एक फ्यूल है जिससे हम एनर्जी डिराइव करते हैं और यूज़ करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, लेकिन ये फ्यूल भी फॉसिल फ्यूल है। दैट मीन्स ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमें ऑब्टेन होता है, फॉर्म होता है। तो नेचुरल गैस रिजर्व्स हमें मिलते कहाँ हैं? ये ज़मीन के बहुत 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 अंदर मिलते हैं। ठीक है, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है बीनीथ द अर्थ, वैसे ही नेचुरल गैस भी हमें मिलता है बीनीथ द अर्थ। अब वहाँ क्यों मिलेगा? बिकॉज ये भी उन्हीं फॉसिल फ्यूल से बना हुआ होता है। जिन फॉसिल फ्यूल से पेट्रोलियम और कोल बनता है वहाँ पे कुछ प्रोसेसेस की वजह से गैसेस की फॉर्मेशन होती है और वही गैस नेचुरल गैस कहलाता है। और जहाँ हमें बाकी हाइड्रोकार्बन बेड्स जैसे कोल एंड क्रूड ऑयल मिलता है वहाँ पे कोल एंड क्रूड ऑयल की लेयर नीचे होती है और नेचुरल गैस की लेयर उसके ऊपर होती है। वाई? दिस इज़ बिकॉज एयर इज़ लाइटर देन ऑयल। तो एयर यानी कि नेचुरल गैसेस ऊपर वाली लेयर में रहते हैं और कोल एंड पेट्रोलियम नीचे वाली लेयर में रहते हैं। नेचुरल गैस को हम क्लीन फ्यूल भी कहते हैं बिकॉज ये कम्प्लीटली बर्न होता है, कोई भी रेजिड्यू नहीं रहता, कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं रहती है। एंड बाकी फ्यूल्स को जलाने से जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, एमिट होता है, उससे 50% कम नेचुरल गैस को बर्न करने से होता है। अगर हम कोल को बर्न करेंगे, फॉर एग्जांपल वी विल से हमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, वहाँ पे एमिट हुए, बट नेचुरल गैस के बर्न करने से हमें इसका 50% ही कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा। दैट मीन्स सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट होगा। सो इट इज़ कंपैरेटिवली अ क्लीन फ्यूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ नेचुरल गैस फॉर्म्ड? नेचुरल गैस का भी फॉर्मेशन का वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है जो कोल और पेट्रोलियम का था। वैसे ही जो हमारे पास डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो बेरी हो गए बीनीथ द सॉइल और उसके बाद वहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज हुआ दैट लेड टू द कन्वर्जन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू नेचुरली अकरिंग गैस अलोंग विद पेट्रोलियम एंड कोल। तो नेचुरल गैस की कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट मीथेन होता है। फाइन, उसके बाद ईथेन और बाकी हाइड्रोकार्बन्स लाइक ब्यूटेन एंड प्रोपेन जो है वो भी नेचुरल गैस में प्रेजेंट होते हैं। जब नेचुरल गैस को डिस्कवर किया गया था इन 19th एंड 20th सेंचुरीज़, तब नेचुरल गैस को मेनली यूज़ करते थे स्ट्रीट और हाउस होल्ड लाइटिंग के लिए, ठीक है, बल्ब्स जलाने के लिए। लेकिन अब हमने और भी बहुत सारे यूजेस डिस्कवर किए हैं नेचुरल गैसेस के, जैसे कि हम बहुत सारे हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज़ में नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं एज फ्यूल। एनर्जी जनरेशन के लिए, विंड या सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए टर्बाइंस को टर्न करना होता है, वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से हम अमोनिया भी प्रोड्यूस करते हैं जो फिर बाद में फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। इसको एज हम डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज़ करते हैं, घर पे यूज़ करते हैं हाउस होल्ड्स में, स्टोव्स को जलाने के लिए या फिर हीटर्स, ओवन्स, बॉयलर्स, इन सब को जलाने के लिए। जब हम इस नेचुरल गैस को अंडर हाई प्रेशर स्टोर करते हैं, वैसे नेचुरल गैस को हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, CNG। और CNG को भी हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम एज फ्यूल यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट्स में, ठीक है, कुछ व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं इनको क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग है। कुछ CNG बसेस एंड रिक्शास भी होते हैं और कुछ हाउस होल्ड्स में हम इनको फॉर हीटिंग एंड कुकिंग पर्पसेस यूज़ करते हैं। CNG हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स चीपर एंड इट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली। CNG के अलावा दूसरी चीज़ LNG होता है, जहाँ पे हमने नेचुरल गैस को लिक्विफाई किया होता है एंड दैट इज़ यूज्ड टू पावर व्हीकल्स। कैसे व्हीकल्स? जो ऑफ रोड ट्रक्स होती हैं या ट्रेन्स होती हैं।
नेचुरल गैस यूज़ करने की एडवांटेजेस भी बहुत सारी है। ये जैसा हमने कहा क्लीन फ्यूल है क्योंकि ये कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस करता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ ये हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं और पाइपलाइन से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये सेफ़र फ्यूल है, ये हवा से काफ़ी लाइट होता है, तो अगर ये कहीं पे लूज़ भी हो गया तो ये हवा में ऊपर चला जाएगा इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोडिंग। और इट्स रिलेटिवली मोर अबंडेंट दैन कोल एंड पेट्रोलियम। जितना हमें कोल एंड पेट्रोलियम नहीं है उतना हमारे पास नेचुरल गैस है। इन इंडिया नेचुरल गैस कुड बी फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में मिलता है।